लगे रहो बिड़ो। पकिया। यस बॉस। अपने पास कितने आदमी थे? 50 बॉस। 50। अब कितने बचे? 3 बॉस। सिर्फ 3? मैं 6 महीने अंदर था, वो 3 ही बचे। बाकी के 47 कहाँ गए? वो आपका राइवल भाई एके के पास। एके के पास? हाँ, अब लोग उन्हें AK-47 बोलने लगे हैं। वाह, अब मेरे पे छापा गिरा और तुम तीनों क्या करोगे? भाग जाएंगे बॉस। हाँ? बिट्टू टकलिया, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर मोरे, डरना नहीं पक्या, ये तो अपना ही आदमी है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो सबको। अरे अरे मोरे साहब, मेरे को गिरफ्तार करने से पहले एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। कैसा तोहफा? पकिया, बैठ दे। यस बॉस। देखो देखो मोरे साहब, देखिए पूरे 5 लाख है। 5 लाख? हमारे साहब को रिश्वत देते हैं? हमारा साहब रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत नहीं है, ये व्यवहार है। व्यवहार है, ये व्यवहार है। व्यवहार क्या करता है तुम? नहीं, ये व्यवहार है। रिश्वत क्या करता है तुम? मैंने उनको दो। ये तोहफा नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे नहीं करना है। मैं ये कभी नहीं लेने लगा। भागो, भागो, भागो। बिट्टू टकलिया, बिट्टू टकलिया, तेरा बैग। बिट्टू टकलिया, तेरा बैग। बिट्टू टकलिया, बिट्टू टकलिया, तेरा बैग। बिट्टू टकलिया, बिट्टू टकलिया, तेरा बैग। बिट्टू टकलिया, बिट्टू टकलिया, तेरा। भाग गए। अब इस बैग का मैं क्या करूं? क्या बात है ईश्वर? अरे वो बिट्टू टकला नाम का बदमाश नोटों की बैग भूल गया। अच्छा? हाँ? कितने रुपए इसमें? अरे 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए? हाँ। और तुम उसे लौटाना चाहते हो? नहीं, अरे उसकी मेहनत की कमाई होगी ना। मेहनत की कमाई? तो हाँ, वाकई मेहनत की कमाई होगी। त्योहार के दिनों में दुकानदारों को धमकियां दे देकर चंदा वसूल करने में बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। पैसे वालों के लिए शरीफ लोगों के फ्लैट खाली करवाने में बेचारे ने बहुत पसीना बहाया था। चरस, गांजा, अफीम यहां से वहां कैरी करने में बेचारे को मेहनत तो करनी पड़ी थी ना। जाओ, लौटा दो उसे। नहीं नहीं, मैं ये गवर्नमेंट की तिजोरी में जमा कर दूंगा। फिर भी सोच लो ईश्वर, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए में बहुत कुछ किया जा सकता है। अरे हराम की कमाई में जीना होता तो मैनेजर से हवालदार क्यों बनता? फिर भी एक दिन के लिए सोच लो, कम से कम आज रात के लिए तो सोच लो। ठीक है, अभी तू कहता है तो मैं आज रात के लिए ये पैसे घर ले जाता हूं। लेकिन शिंदे, सोता क्यों है? ईश्वर कहाँ है? मुझे मालूम नहीं, मैं भी आपके साथ बेहोश था। वो ईश्वर के बच्चे को मैं ईश्वर के पास पहुंचा दूंगा। उसकी वजह से मेरे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। वो बेचारा बिट्टू टकले मुझे 5 लाख रुपए दे रहा था। वो बैग कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। अरे मालूम नहीं? कल खुद बिट्टू टकले बताएगा वो बैग कहाँ है। चलो उठ, चल चल। कौन है? हाँ, आई। अरे बाबा आई। हाँ, क्या है? अरे अरे क्या हुआ? क्या ये क्या लाए? अरे गवर्नमेंट की चीज है, संभाल के रखनी है। अच्छा अच्छा, घर में जगह नहीं, इसे बाहर रख दो। अरे क्या बात कर रही है? इसमें 5 लाख रुपए। 5 लाख? हाँ, कल गवर्नमेंट की तिजोरी में जमा करने हैं। अरे पागल हो गए क्या? ये जोखिम क्यों उठा लाए? कहीं चोरी वोरी हो गई तो? पुलिस के घर में चोरी कौन करेगा? चोर क्या पुलिस के रिश्तेदार है जो चोरी नहीं करेंगे? हाँ ठीक है ठीक है, आज रात का सवाल है। इसे मैं सर के नीचे रख के सो जाऊंगा। जरा खोल दो ना। क्यों? नजर भर के देखते लो 5 लाख कैसे होते हैं। बोलो। क्या हुआ माँ? बापू क्या लाए हैं? अरे हेमंत, इसे क्या है पता? बेटे, ये पुलिस रिकॉर्ड है, ये तेरे काम की चीज नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड और इतने अच्छे पॉश बैग में? तुझे क्या मालूम पुलिस रिकॉर्ड कैसा होता है?
अरे अपन भी 2 बार अंदर जाके आयला है। एक हवलदार अपना भी दोस्त है, उसने अपने को सब बताया है। वहाँ के पंखे और टेबल तो ब्रिटिश लोग के जमाने के, और कस्टडी की हालत बोलेगा ना तो ऐसी है कि कैदियों को साथ लेने के लिए सलिए में से नाक बाहर निकालनी पड़ती है। अभी तू जाके सोया नहीं तो मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा। बापू आपने कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? सो जाओ, जाओ। इन्हें क्या मालूम पुलिस की नौकरी कितनी अच्छी होती है। पुलिस की नौकरी कितनी अच्छी होती है। ईश्वर, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कितनी है? अरे इतने साल पुलिस में काम करने के बाद तुम्हें पता नहीं तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मुझे मालूम है, लेकिन तुम ही बताओ ना, तुम ही बताओ। 3000। बस 3000 की नौकरी और 5 लाख की हिफाजत। अब सो जाओ, पुलिस के रिकॉर्ड से रहने लेंगे। अब बस भी करो, कितनी बार मुझे जगाओगे? अब फिर से मुझे जगाए ना तो मैं सारे पैसे जब्त कर दूंगी। हाँ, अपने पास ताला है, ताला। छोटा या बड़ा? बड़ा। अरे बड़ा ताला इस छोटी सी बैग को कैसे लगेगा? कुछ भी बात करते हैं। बैग के लिए नहीं, तुम्हारे मुंह के लिए। गदर 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 करती रहती है। क्या हुआ? कोई आ रहा है? हेमंत तू? बापू अपन तो खाली पानी पीने के लिए आया था। अच्छा, तो फिर ऐसे दबे पांव क्यों चल रहा था? वो तो इस डर से कि आप लोग की नींद नहीं खुल जाए। अपन को क्या मालूम, आप लोग पहले से ही जाग रहे हो। बेटा, नींद तो तब खुलेगी जब आएगी ना। मुझे मालूम है क्यों आया था। क्यों? ये पानी पीने नहीं आया था, ये बैग की वजह से आया था। सुनो, उस बैग में से कुछ रुपए हम अपने लिए रख लेते हैं क्या? किस लिए? क्या एक पार्टीशन बनवा लेंगे? क्या हेमंत बाहर सोता है, रितु किचन में सोती है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं ना। मैं यहाँ नींद के मारे छोटा होता जा रहा हूँ। 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ। सो जा। क्या है? इतनी जोर से बोलते हो, तुम तो ड्यूटी पे चले जाते हो, लेकिन पड़ोसियों के ताने हमको सुनने को पड़ते हैं। ये 10वीं फेल के हिसाब से बहुत बोलती है ना। तो सो जा। तुम भी सो जाओ। ना बैग को हाथ मत लगा रहा है। कितनी बार कहा मैंने, ये सरकारी चीजों में जमा करने पैसे, ये पैसे हम खर्च नहीं कर सकते। दूसरे तो यार कितनी बार दिया गया है, ये पार्टीशन के लिए हम खर्च नहीं कर सकते ना। हो जाना चुपचाप। अरे बिट्टू टकलिया, अभी बैठ जाके अंदर आराम से। अभी मोरे टकले आएंगे, मोरे साहब आएंगे। अरे तेरी वजह से वो रात भर सोए नहीं होंगे। नाम क्या है तेरा? मोरे नहीं, मोरे 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 नहीं। हवालदार का नाम नहीं होता है, हवालदार का बक्कल होता है, बक्कल। ये देखो नंबर, बिल्ला नंबर 289। हाँ बोल, क्या है बोल। चल मांडवाली करते हैं। वो क्या होता है? मेरा 5 लाख रुपए तेरे पास है ना? हाँ। मैं तेरे को और 5 लाख रुपए देता हूँ। हाँ। मेरे को छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ूं? अभी बहुत टाइम हो गया।
रात को बोलता तो तुझे मैं शायद छोड़ देता। रात को मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं तुझे 10 रुपए में भी छोड़ देता। अभी मेरे जीते जी तू बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा? हाँ। कोई बात नहीं, मैं मोरे साहब से बात करूंगा। अरे अंदर सिगरेट नहीं पीना, अंदर सिगरेट नहीं पीना। अरे दूसरे मुजरिमों को कैंसर हुआ तो? अभी तो पहचानते नहीं मुझको मैं क्या हूं। ये हवलदार अपनी औकात मेरे ना क्या? मेरी औकात तुमसे बहुत अच्छी है। तुम्हारे 5 लाख के नोटों पर भी मैं सो गया था, जबकि तुम भिखारी की तरह मेरे घर में घुस गए। अच्छा, तो आने दो मोरे साहब को। मोरे साहब क्या लगा है? कौन मोरे साहब? अरे मैंने रिश्वत लेने से मना किया तो उनका मुंह इतना सा हो गया था, इतना सा। मुझे सुसु जाने के लिए भी मना करता था ये मोरे साहब। शाम के 6 बजे के बंदोबस्त के लिए हमें सुबह 7 बजे बुलाता है ये मोरे साहब। अरे ये मोरे साहब को नरक में भी नई जगह मिलेगी। तुम्हें मालूम नहीं, मेरा ऊपर भी वशीला है। मैं चुटकी बजा के ये मोरे साहब को इधर से उधर कर दूंगा। ऐसे ये बोल रहा। शर्म नहीं आती तुझे ऐसे बोलते हुए? सलाम साहब, मैंने बिट्टू टकले को पकड़ लिया है। वो देख रहा हूं मैं। और वो उसका पूरे 5 लाख वाला बैग में मैंने जमा कर दिया है। वो भी सुन लिया है मैंने साहब। अभी वो मेरे परमवीर चक्र का देख लीजिए। परमवीर चक्र? हाँ, वो हो जाएगा, हो जाएगा। और देखिए, अगर वो जमता नहीं तो कम से कम मेरा पद्मश्री का तो पक्का कर दीजिए। वो तो मैंने पक्का कर लिया है। देखो ईश्वर, आज से मशहूर फिल्म एक्ट्रेस पद्मश्री जी के प्रोटेक्शन ड्यूटी पे तुम जा रहे हो। वो ठीक है सर, लेकिन इस छठे हुए बदमाश को छोड़ना नहीं है सर। हाँ। मोरे साहब, मेरी जमानत हो गई? हाँ, हो गई। क्या? ईश्वर, छोड़ दो इसे। छोड़ दो? तूने सुना नहीं? इसकी जमानत हो गई है, छोड़ दो इसे। मैं इसे छोड़ दूं? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा सर। क्यों छोड़ूं मैं सर? इसे पकड़ने में मेरी पूरी रात गई है। मेरा पूरा परिवार जुट गया था इसे पकड़ने में। अरे जान की बाजी लगाकर मेरी बीवी बच्चों ने इसे पकड़ने में मेरी मदद की है। उसकी कोई कीमत नहीं है सर। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा सर। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं नहीं छोड़ सकता। ईश्वर, छोड़ दो इसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूं सर? मैं हवलदार, मैं हटाओ इसे। नहीं सर, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा सर सुनिए, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। थैंक यू मोरे साहब। तू हंस क्यों रहा है? अरे बोल, तू हंस क्यों रहा है? मेरी नाव बीच में डालने को किसने कहा था? पर भाग यहाँ से, मोरे साहब की पिस्तौल भरी हुई है। चल। मेरी नाव। क्या कमिश्नर साहब, अभी तक आपने मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? मेरा तो शूटिंग में आना जाना बंद हो गया है और घर पर भी मैं अकेली रहती हूँ। नहीं, मम्मी घर पर नहीं है। वो तो सिर्फ 5 स्टार होटल में मेरे साथ रहती हैं, घर पर नहीं रहती। लेकिन जल्दी कुछ कीजिए ना, प्लीज। ओके। हेलो। पद्मश्री, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मम्मा। पुलिस क्या? हम खुद पुलिस है मैडम। हम दोनों को आपके प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मैं तो समझी थी ये बदमाश हवलदार का रूप लेके आ गया। नहीं, ये हवलदार ईश्वर देवगन है और मैं शिंदे। ये आपके पास रहेगा, मैं गेट पर हूँ। थैंक यू। ईश्वर, मैडम का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी हस्ती है। मैं इनको पहचानता हूँ। मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहाँ? बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पर कैसे देखा होगा? ये मशहूर हीरोइन पद्मश्री है। ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है? हाँ। तो फिर बस स्टॉप पे ही देखा होगा। नहीं, उनकी शूटिंग देखी होगी, शूटिंग। हाँ, हो सकता है। हो सकता है क्या? जरा सोच कर बात कर यार।
ये पुलिस कमिश्नर शर्मा जी की पहचान वाली है। अच्छा, मैं गेट पर हूँ। लेकिन शिंदे 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 गया। वैसे तुमने मुझे कौन से बस स्टॉप पे देखा था? नहीं मैडम, मेरी गलतफहमी हो गई। दरअसल आपके शक्ल की एक लड़की हमेशा जुहू बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी। जुहू बस स्टॉप? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सीधी साधी शर्मीली सी लड़की। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। तो फिर क्यों नहीं की? हम दोनों को एक बस में चढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला। कभी वो नीचे रहती थी, कभी मैं। क्या नाम था उस लड़की का? सुनीता। तो फिर वो लड़की मैं ही हूँ। हाँ। हाँ मैं। अब वो क्या है कि पद्मश्री मेरा असली नाम नहीं है। तो फिल्म में ब्रेक मिलने के बाद चेंज किया, यू नो। अच्छा? हाँ। तो आपको भी कोई चुटकी बजाने वाला दोस्त मिल गया क्या? चुटकी बजाने वाला? नहीं समझे क्या? मेरा एक यमदूत दोस्त है। यमदूत? यमदूत। वो हमेशा चुटकी बजा के मेरी किस्मत चेंज कर देता है। ये उसी का होगा। किसका? मेरे वाले यमदूत का। आपका भी यमदूत है? हेलो पद्मश्री, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्या रे? कितना खून पीना चाहता है तू? खटमल की औलाद, कितना खून पीना चाहता है तू? बोल। अब चुप क्यों हो गया? डेंगू फीवर के मच्छर? बोल, कब आता है तू खून पीने को? बोल। रख दिया। वाह, आप तो बहुत बहादुर हैं। ये वर्दी पहनने के बाद कोई भी आदमी बहादुर बनता है। वैसे ये आदमी आपको धमकी क्यों दे रहा था? ये ना हाँ? उसी बस स्टॉप पे खड़ा रहता था। अच्छा? मेरे पीछे पागल भी था। अच्छा? अब हालांकि मैंने उसकी ओर कभी नहीं देखा। अच्छा? लेकिन वो समझता है कि मैंने उसे दगा दिया और अब वो मेरे पीछे पड़ा है। कहता है कि मैं उससे शादी कर लूं वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। मेरे जीते जी आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। Really? Thank you, ईश्वर। वेल, किसी अनजान आदमी को घर में मत आने देना। मैं नहाने जा रही हूँ। ओके? चलिए, आप जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। तुझे अंदर किसने आने दिया रे? तू अंदर कैसे आया? मैं वो मैं क्या कर? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। हाँ, जेब में क्या है तेरे? हाथ मत डालना जेब में। मैं देखता हूं। हाथ मत डालना। हाँ, पिस्तौल। हिलना नहीं। मैंने तुझे अरेस्ट किया है। ईश्वर, अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे देख, एक बदमाश को मैंने गिरफ्तार किया। उल्लू के पट्टे, ये पुलिस कमिश्नर शर्मा जी है। पुलिस कमिश्नर? ईश्वर, 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 कहाँ मर गया ये? यस सर। क्यों खामखा डराते हो मुझे? यहाँ से कैसे आ गए तुम? अब ये दरवाजे से आया ना सर। क्या है, यहाँ से एक दरवाजा वहां जाता है, वहां से वहां जाके ये दरवाजे से आता है। बस, तुम्हारी ड्यूटी अभी तक खत्म नहीं हुई। लेकिन सर देखिए ना, देखो, पुलिस की ड्यूटी घड़ी नहीं वक्त तय कर लेता है। तो बताइए सर, मेरे लिए क्या वक्त का तकाजा है? बात यह है कि अभी के अभी तुम सनफ्लावर गार्डन में चले जाओ। नहीं, अभी नहीं सर। नहीं, मैं अगले संडे जाऊंगा। क्या है, फैमिली के साथ जाने में जो मजा है ना, वो कभी जैसे मैंने कहा वैसा करो। ठीक है सर। देखो, बात यह है कि वहां तुम्हें मेरी लड़की मिलेगी। आपकी लड़की? हाँ, वो अक्सर शाम को घूमने जाती है। तो मैं उसे कंपनी दूं? तो बताइए ना क्या करना है। पद्मश्री जी की तरह मैं उसे प्रोटेक्शन दूं? नहीं, देखो बात यह है ईश्वर। क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो इसलिए मैं देख रहा हूँ, मुझे क्या मालूम? देखो, बात यह है, मेरी बेटी एक लड़के के चक्कर में फंस गई है।
उसकी ये मजाल, लड़के की ये मजाल। बस। और तुम्हें वहां जाकर ये पता करना है कि वो लड़का कौन है जो मेरी भोली भाली लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और अगर हो सके तो उसे गिरफ्तार करो, यहां ले आओ और अंदर डाल दो। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे टाड़ा लगा दूंगा। गुड गुड। देखो मैं खुद ही जाता, लेकिन तुम तो जानते हो। ठीक है सर। लेकिन एक बात बताइए सर, वैसे उस लड़के में क्या खामी है सर? ये है एक मामूली हवालदार का बेटा है। हवालदार? तुम तो जानते हो मेरी बेटी एक मामूली हवालदार के बेटे के साथ कभी शादी नहीं कर सकती। कभी नहीं? कभी शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। और क्या है सर, वो लड़के के लिए भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? क्या है, उसे टेंशन होगा ना। हाँ, कोई लड़की को कोई तकलीफ हो गई तो उसके बाप की नौकरी जाएगी ना। जाओ तुम। मैं जा रहा हूँ। जाओ। मैं जा रहा हूँ। और सुनो, बोलिए। वैसे मैंने मेरे बेटे को इस मिशन पे लगा दिया है। लगा दिया? लेकिन तुम तो जानते हो। मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? आपने बताया तो जानूंगा ना। क्या इसलिए बोल रहा हूँ। तो बोल रही है ना। मैं तो जानता हूँ आजकल के लड़कों का भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं सर, कोई भरोसा नहीं। देखते देखते बाप की कॉपी करते हैं। जा रहा हूँ, जो करता है मेरे साथ आपको समझेगा नहीं सर।